हर प्रेगनेंसी में थकान हो। सो जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो सब लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं कि अरे तुम्हें ऐसे हो रहा है तो पक्का लड़का होगा, ऐसे हो रहा है तो पक्का लड़की होगी। सो ये एक बड़ा मतलब एक बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, बड़ी एक्साइटमेंट होती है जानने की कि भाई क्या होगा। सो मैं भी ना फर्स्ट टाइम पे तो मैंने इतनी रिसर्च नहीं की थी, क्योंकि पहला बच्चा तो कुछ भी हो जाए, हेल्दी हो जाए बस। सेकंड टाइम पे क्योंकि मेरा लड़का था तो मुझे लगता था कि यार लड़की हो जाए, लड़की हो जाए। सो मैंने भी रिसर्च की थी, मैंने भी सिम्टम्स देखे थे क्या क्या होते हैं। मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था इससे रिलेटेड, मैंने डाला हुआ है इसमें, यहाँ पे मैं उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगी। और तो मेरे लिए काफ़ी मतलब एक्साइटमेंट था जानना कि क्या है, लड़का है, लड़की है। तो मैंने भी ऐसे वीडियोज़ देखे थे, तो मैंने सोचा कि अब मैं भी ऐसा वीडियो बनाती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। सो हियर आई एम विद दिस वीडियो, जिसमें मैं शेयर कर रही हूँ कि मेरे सिम्पटम्स क्या थे और क्या नहीं थे। जब मेरी लड़की हुई है अभी, तो लड़कियों के टाइम क्या होना चाहिए और मेरा ऐसा था कि नहीं सिम्पटम्स। सो ये आपको वीडियो पक्का हेल्पफुल करेगा। सबसे पहला सिम्पटम्स है मॉर्निंग सिकनेस, नौशिया, वॉमिटिंग फील होना, जो कि लड़कियों में ज़्यादा होती है। पर मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मुझे वॉमिटिंग हुई ही नहीं थी थ्रू आउट प्रेगनेंसी। मुझे याद ही नहीं कि मैंने इस मतलब जब मेरी बेटी हुई तो कभी भी मैंने इस तरीके से मुझे वॉमिटिंग का चैलेंज हुआ। बल्कि उल्टा हुआ था, मेरे बेटे के टाइम मुझे काफ़ी वॉमिटिंग होती थी, इस टाइम बिल्कुल भी वॉमिटिंग नहीं हुई थी। तो ये तो मिथ बेकार चला गया कि बहुत वॉमिटिंग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी गर्ल चाइल्ड थी और मेरे को मॉर्निंग सिकनेस होती थी, थकान होती थी, बट वॉमिटिंग बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो ये मिथ तो फेल हो गया। सेकंड मिथ था हार्ट बीट का। सो कहते हैं कि अगर हार्ट बीट 140 प्लस हो तो लड़की होती है। और यस, मेरे केस में मेरे बेबी की हार्ट बीट 140 प्लस थी, और मैंने भी काफ़ी रिसर्च किया था, तो मुझे लगा कि इस पॉइंट से मैं बहुत खुश हो गई थी कि 140 प्लस है। तो उसकी कुछ 160 थी और मुझे लगा था चलो अब लड़की होगी, अब ठीक है। तो ये तो बिल्कुल एक्यूरेट था कि हाँ, हार्ट बीट 140 प्लस थी और मेरी बेबी गर्ल हुई। तो ये था मेरा दूसरा पॉइंट। तीसरा कहते हैं स्वीट क्रेविंग्स, कि आपको स्वीट क्रेविंग्स बहुत होती है अगर बेबी गर्ल होती है। तो यस, ये भी बिल्कुल सही था मेरे केस में। मुझे काफ़ी स्वीट क्रेविंग्स होती थी, बहुत मीठा खाने का मन करता था, ऐसा लगता था मीठा मतलब नहीं खाना चाहिए उतना, तो इसके लिए काफ़ी वो भी होता था कि कैसे मैं कंट्रोल करूँ, मुझे समझ में नहीं आता था, बट मेरा काफ़ी मीठा खाने का मन करता था। लाइट आ जा रही है, प्लीज़ टॉलरेट अबाउट दैट। बट तो यस, ये वाला मिथ फिर काम कर गया कि मीठा खाने का मन करता था और वैसे ही हुआ। तो बेबी गर्ल ही हुई, जैसा कि लोग कहते हैं मीठा खाने का मन करिए तो बेबी गर्ल होती है, तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ, बेबी गर्ल ही हुई। चौथा था स्किन ब्रेकआउट्स एंड डल स्किन, मतलब कि अगर लड़की होने वाली होती है तो आपके चेहरा डल हो जाता है, ब्यूटी सारी चली जाती है, कहते हैं लड़की वो छीन लेती है। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था, मेरा चेहरा तो खिल गया था, बल्कि एक भी पिंपल नहीं था थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। बहुत अच्छा स्किन हो गई थी मेरी, ग्लोई ग्लोई। तो ये वाला तो बिल्कुल ही फेल हो गया था कि मतलब मुझे लगता था कि कहीं लड़का ना हो जाए, क्योंकि मेरे चेहरे में तो बिल्कुल भी वो नहीं था। बट ऐसा नहीं हुआ, लड़की हुई। बल्कि मेरे बेटे के टाइम मेरा चेहरा बहुत डल हो गया था, जब 2019 में, बैक देन व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, उस टाइम हुआ था। तो ये भी मिथ फेल हो गया। मूड स्विंग्स हाई होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होता है बेटी होने में, उसके कारण मूड स्विंग्स हाई हो जाते हैं। मूड स्विंग्स तो मेरे देखो, मूड स्विंग्स तो प्रेगनेंसी में हाई रहते ही हैं। तो वो तो अजीब-अजीब सा मन होता रहता है, वो डिफरेंट सिचुएशन ही होती है। तो हाँ, मूड स्विंग्स मेरे होते थे, काफ़ी होते थे। और यस, ये वाला सही था कि मूड स्विंग्स थे, एंड जैसा लोग बोलते हैं कि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है तो लड़की ही होती है, तो वही हुआ, लड़की ही हुई। बेबी गर्ल के टाइम जो है, जो फिर आता है हमारा बेबी बम्प। कहते हैं बेबी बम्प जो है वो वाइड होता है, मतलब पॉइंटेड नहीं होता, थोड़ा फैला-फैला सा रहता है बेबी बम्प। तो मेरे इस टाइम में मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, आप लोग देख लेना अगर मुझे मिला तो। पेट भी थोड़ा चौड़ा-चौड़ा सही था, तो वो भी एक सही सिम्पटम्स था कि लड़की हुई, जैसा कि लोग मुझे देख के बोलते थे कि तुम्हारी लड़की होगी। कुछ लोग ये भी बोलते थे कि नहीं लड़का होगा, बट मेरे खाने-पीने को लेके माय मदर इन लॉ यूज्ड टू से कि तुम्हारी लड़की ही होगी, क्योंकि मुझे चटपटा, तीखा, मीठा, उल्टा-सीधा खाने का बहुत मन करता था। सातवाँ है हार्ड बर्न ज़्यादा होना, मतलब कि जलन होना सीने में, कहते हैं लड़की के टाइम में ज़्यादा होती है। हार्टबर्न यस, मुझे हुआ था, यहाँ पे बड़ा अजीब-अजीब सा लगता था, जिसके कारण ना मैं सब्ज़ी, रोटी खाना पसंद नहीं करती थी। मेरे को दूध रोटी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि वो मीठा-मीठा होता है, तो यहाँ पे जो जलन होती थी वो उसको ब्रेक कैंसल आउट करता था, तो मुझे वही अच्छा लगने लगा था, दूध रोटी या कुछ भी मीठा-मीठा। सब्ज़ी रोटी कुछ ऐसा समझ में नहीं आता था, कुछ ऐसा चाहिए होता था जो मुँह में मतलब कंफर्टेबल अच्छा-सा लगे, जैसे कि कुछ खट्टा, कुछ मीठा। तो यस, हार्टबर्न मुझे होता था, ये एक बेबी गर्ल का ही सिम्पटम्स है और मुझे हार्टबर्न होता था। तो ये वाला सिम्पटम तो सही निकला। चलते हैं अपने नेक्स्ट सिम्पटम्स की ओर। ओके, हिप्स का वेट और थाई का वेट बढ़ जाता है लड़की होने के टाइम, ऐसा भी कहते हैं। तो कहते हैं कि
वेट हिप्स एंड थाई में ज़्यादा फैट होना, मतलब लोअर बॉडी में आपके ज़्यादा फैट स्टोर होता है, ऐसा कहते हैं लड़की होती है तो। एंड यस, मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। लोअर बॉडी में फ़ैट काफ़ी था। मेरी मम्मी ने भी बोला था कि अगर लोअर बॉडी में फ़ैट है तो लड़की ही होगी, और ये सिम्पटम्स भी बिल्कुल सही निकला। सो आई वाज़ कॉन्फिडेंट कि यार लड़की ही होगी लगता है, तो मेरा थोड़ा टेंशन कम हुआ था। और अगर एक और लड़का हो जाता तो फिर मज़ा नहीं आता, मतलब वो भी अपना ही बच्चा होता ऑब्वियसली, बट लड़की का मन था, इसलिए मैंने एक चांस लिया। तो यस, ये वाला सिम्पटम्स भी सही निकला था। कोल्ड फीट कम होना, मतलब पैर आपके ठंडे गर्म रहते हैं, लड़की होने वाले पैर आपके गर्म रहते हैं लड़की होने वाली हो तो। तो हाँ, मुझे गर्मी बहुत लगती थी, तो कह सकते हैं, मतलब ठंड तो बिल्कुल नहीं लगती थी, पैर मेरे हाथ पैर गरम गरम ही रहते थे एकदम, और बहुत एक्सट्रीम गर्मी लगती थी। और कहते हैं कि पैर हाथ गर्म है तो लड़का, आपके स्पेशली आपके पैर गर्म है तो लड़की होती है, और ऐसा ही हुआ। तो मेरे पैर काफ़ी गरम गरम से रहते थे, और ये भी सिम्टम सही साबित हुआ। लेफ्ट साइड में सोने में अनकंफर्टेबल फील होगा, राइट साइड में कंफर्टेबल फील होगा। तो यस, मेरे साथ भी ऐसा होता था, मतलब मेरे मैक्सिमम सिम्टम्स मैच किए हैं मेरे बेबी गर्ल वाले उससे। तो मुझे लगता था कि हाँ बेबी गर्ल होगी, तो कहते हैं बाल झड़ रहे हो तो लड़की होती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई, इनफैक्ट मेरी प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये वाला मिथ तो नहीं काम किया। तो कुछ मिथ मेरे लिए सही रहे हैं, कुछ मिथ मेरे लिए सही नहीं रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि अगर थकान ज़्यादा हो तो बेबी गर्ल के सिम्पटम्स होते हैं। हाँ, थकान तो मुझे बहुत रहती थी, मतलब मैं मर-मर के अपना काम करती थी। मैं थकी-थकी रहती थी सारा टाइम। तो इसलिए जो है, हाँ, ये वाला सिम्पटम सही साबित हुआ मुझे। थकान थकान तो प्रेगनेंसी में होती है, बट मुझे इस बार कुछ ज़्यादा ही थी। अपने बेटे के टाइम उतने नहीं थी। इसलिए मुझे लगता था कि बस मैं लेटी रहूँ, लेटी रहूँ, लेटी रहूँ, मतलब कुछ भी ऐसा करने का मन नहीं करता था। तो ये थे मेरे कुछ सिम्पटम्स। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, सो जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। देखो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों ही स्पेशल होते हैं, बट येस, कुछ मज़ा आता है सिम्टम्स देख के, रिसर्च करने में भी कि लड़का हुआ कि लड़की। सो ये वीडियो मैंने उसी लिए बनाया। मैंने भी बहुत रिसर्च किया अपने टाइम पे कि पहले टाइम पे तो जो भी हो जाए ठीक है, लेकिन सेकेंड टाइम पे लगता है कि भाई अगर लड़का है तो लड़की हो जाए, लड़की हो तो एक लड़का हो जाए, तो हम रिसर्च करते हैं। तो मेरे को भी बहुत मज़ा आता था ऐसी वीडियोज़ देखने में। सो आई थॉट टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और यही सारे सिम्टम्स थे, और मेरे मैक्सिमम मैच किए थे, कुछ मैच नहीं किए थे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, सो जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। देखो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों ही स्पेशल होते हैं, बट येस, कुछ मज़ा आता है सिम्टम्स देख के, रिसर्च करने में भी कि लड़का हुआ कि लड़की। सो ये वीडियो मैंने उसी लिए बनाया। मैंने भी बहुत रिसर्च किया अपने टाइम पे कि पहले टाइम पे तो जो भी हो जाए ठीक है, लेकिन सेकेंड टाइम पे लगता है कि भाई अगर लड़का है तो लड़की हो जाए, लड़की हो तो एक लड़का हो जाए, तो हम रिसर्च करते हैं। तो मेरे को भी बहुत मज़ा आता था ऐसी वीडियोज़ देखने में। सो आई थॉट टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और यही सारे सिम्टम्स थे, और मेरे मैक्सिमम मैच किए थे, कुछ मैच नहीं किए थे। हर प्रेगनेंसी में थकान वगैरह तो होती है, जैसे इसमें था कि गर्ल वाली में थकान ज़्यादा होती है, बट ऐसा नहीं है, बॉय में भी होती है। बट येस, आई वाज सुपर एक्टिव, आई वाज एक्टिव एट माय लड़का टाइम। लड़की वाले टाइम में थोड़ा मैं डल थी, थोड़ा थकान मुझे थी, जो कि मैच किया, तो काफ़ी सिम्टम्स मैच किए मेरे। और वो भी मेरे वीडियोस बार बार देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद मी एंड टू शेयर रिलेटेबल मॉम कंटेंट, एंड शॉर्ट्स भी मैं वैसे ही डालती हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर। एंड अब कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर मेरा वीडियो देख रही है, सो विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी प्रेगनेंसी, एंड विश यू अ हैप्पी एंड हेल्दी बेबी, लड़का हो चाहे लड़की। और आई विश कि आप जो चाहते हो वो आपको हो। सो बाय बाय, टेक केयर। सो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बार बार आप वीडियो वीडियो देखते हो, बट आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आई विल बी बैक अगेन एंड अगेन विद द वीडियोज़। एंड सो मेरे सारे वीडियो रिलेटेबल मॉम कंटेंट होते हैं, और लेट्स सी हाउ आई एम गोइंग टू। क्या आपके भी सिम्टम्स मैच किए थे जैसा लोग बोलते थे? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय, टेक केयर एंड bye bye, take care. If any pregnant lady is watching my this video, then wish you a very happy and healthy pregnancy. Any mom is watching video, then I'm giving you बहुत सारी strength to handle your kids. हम सब एक ही रेस में लगे हुए हैं। सो बाय बाय एंड टेक केयर एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, क्योंकि मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं मिला। जैसे ही मेरे बच्चे सोए, फटाफट आके मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मेरे टॉपिक दिमाग में चल रहा था, तो आज मैंने इसको वीडियो में उतार दिया। चलो, बाय बाय एंड टेक केयर।